इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवता लोग इस आनंद में, विवाह में नहीं, इस आनंद में ब्याह होगा, तारकासुर का वध होगा, हम लोग सुकून से होंगे। स्वार्थी कहते हैं जो केवल अपना चिंतन करे, अपने लिए सोचे, वह व्यक्ति स्वार्थी है, और जो औरों के लिए सोचे वह परमार्थी है। परम मने और, परमार्थ। बहुत दूर जाना है। अब तो हम आप हर साल मिल ही रहे हैं, बहुत दूर तक यात्रा करें। मिशन, हॉस्पिटल एक मिशन है, लक्ष्य कल्याण का है। सिस्टम को व्यवस्थित करना होता है। आप व्यवस्थित हैं तो अपने में अवस्थित हो जाएंगे, शेष अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। सिस्टम स्वतः चलता है। पवन देव वायु स्वयं देते हैं, भगवान नहीं आज्ञा करते, चलते हैं। सूर्य नारायण समय से उदित होते हैं, अग्निदेव अपने आप प्रज्वलित होते हैं, जल सहजावस्था में चलता है। क्यों? प्रकृति पूरी व्यवस्थित है, और जब प्रकृति व्यवस्थित होती है तो उत्पात शुरू होता है। प्रकृति बाबा के अधीन है। क्यों? संहार के देवता हैं शिव जी। देखिए, देवताओं ने श्रृंगार किया, रचना बनाई, गणों ने बाबा का श्रृंगार किया। बाबा का जब श्रृंगार हुआ है और बाबा नंदी पर आरूढ़ होकर चले हैं, देवता लोग तो हंस ही रहे हैं, माताएं मुस्कुराती हैं। देख शिवही सुरतिय मुस्काही, एहि बरलायक दुल्हन जगना। इस दूल्हे लायक दुल्हन कहाँ? भगवान विष्णु ने सुना तो देवताओं को बुलाकर कहा, अपना अपना समाज लेकर अग्रे अग्रे चलिए, तो शिव जी का अपना निज समाज आवे। देखिए, हर व्यक्ति को अपने समाज में सुख प्राप्त होता है। जिस समाज में हमको सुख मिले वही हमारा स्वभाव होता है, और जैसा हमारा स्वभाव होता है उसी प्रकार के समाज का हम अनुकरण अनुसरण कर लेते हैं। जैसा हमारा स्वभाव होगा, शिव बाबा का स्वभाव भजन का, तो भजनानंदी स्वभाव का समाज मिल जाता है। आनंद का है तो आनंद। हर व्यक्ति अपना समाज ढूंढ लेता है। देवता लोग आगे आगे चले। भगवान शिव ने भृंगी के प्रश्न करने पर आज्ञा दे दी, सबको बुलाइए। भृंगी ने बजाई सिंह, और सुनते सुनते सब देवता लोग तो आगे आगे बढ़े, लेकिन शिव बाबा का समाज संग हो लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभुपद जलद शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, वैसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, तो मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन दीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन दीना, जय शिव शंकर जय भोला, विष्णु पुष्प को जय शिव शंकर जय
पतला है, कोई मोटा है, किसी का हाथ है हाथ, पाँव है पाँव, हाथे नहीं, पाँव नहीं, आँखें आँख, आँखें नहीं, कोई दुबला है, कोई समानता एक है, सबके मुख एक जैसे, खर स्वान शुवर शिकाल मुख गण गधे का, कुकर का, शुकर का, सियार का, सबका मुख लंबा लंबा है और सारे गण लोग अपनी अपनी मस्ती में बनी बराता बनी बराता दुख विविध हो मग जाता बनी बराता। सारे भूत प्रेत लोग आए, सरकार को प्रणाम कर रहे हैं और अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं। नृत्य आनंद की एक अवस्था है, यूं नहीं नृत्य हो सकता। यदि हृदय में आनंद नहीं है तो आप नाच नहीं सकते। हृदय में जब जैसे हम बिटिया के बर्थडे पर नाचते हैं, उसके अलावा एकदम नहीं नाचते। आप आनंदित होंगे तो नृत्य अंदर से निकलेगा। बाबा जब आनंदित हुए तो नटराज भाव अवस्थित हुआ। जो भी आनंदित होगा, नाच ही गाव ही गीत परब तरंगे देखत यत विपरीत बोले ही नगर के निकट बारात पहुंची। देवताओं का अगवानी लेकर के घरातियों ने स्वागत किया, सबको माला पहनाया, पान दी और बैठाया आसन पर। परंतु जब बाबा के बारे में प्रश्न हुआ, आप में दूल्हा कौन है, तो देवताओं ने कहा दूल्हा इनमें नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा। बारात आगे है, दूल्हा पीछे। दूल्हे से बारात होती है, बारात से दूल्हे का कोई संबंध नहीं। किसी बारात के बारे में परिचय करना हो ना, कि वो परिवार कैसा है, दूल्हे का समाज कैसा है, तो बाराती देखकर पता चल जाता है। अरे भाई अद्भुत बारात, सजी बारात, स्नेह सिक्त बारात है, आदरणीय बारात। समाज, व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति के सहयोगियों को देखकर पता चलता है। कौन कौन साथी, साथी कौन कौन है? हा क्या कहना। बच्चों ने देखा बारातियों को, बच्चे देखे बेचारे भाग चले, बूढ़े लोग खड़े रहे। बच्चे अपने अपने घरों में पहुंचे तो माताएं पूछती हैं लाला बारात कैसी है? बच्चे बोले दरवाजा बंद करो। खाए बोले बारात ऐसी आई है। बच्चे डरे हैं, पांव थरथरा रहे हैं और कहते हैं देखिए दर्शन करिए।
कहिए काह कही जाए न बाता, कहिए काह कही जाए न बाता, जम घात किधों बरियाता, द्वार किधों बरियाता, बौराह बसह असवारा, बौराह बसह सवारा, लाल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा। लाल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कहते हैं माई बारात नहीं, जमराज की सेना आ गई। माताओं ने कहा छोड़ो, बाराती चाहे जैसे हो, दूल्हा तो ठीक है। दूल्हा कैसा है? लड़का बोले दूल्हा बौरा है। अपने यहाँ तो जानते हैं आप, बौरा मने बकलोल। कैसे? बैल पर आया। आदमी के वेश से उसके परिवेश का बात बोध होता है। अस्थिर चित्त व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का ड्रेस पहन लेता है, चित्त में स्थिरता नहीं है तो वेश में स्थिरता नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारा वेश हमारे स्वभाव का परिचय देता है। हमारा स्वभाव चाहे जो नहीं। ये बच्चे कह रहे हैं माई बच्चों का कोई संपर्क तो हुआ नहीं, देख कर बच्चे कह रहे हैं बर बौरा क्यों बसा है सवारा, बैल पर आया है। कोई समझदार व्यक्ति बैल पर दूल्हा बन के आएगा, वो तो घोड़ी पर चढ़ेगा। उन दिनों में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, 11 या 12 में। तो हमारे गांव में आपको स्मरण होगा, ये घटना है 83-84 की। तो पहले मारुति का बड़ा क्रेज हुआ करता था। हमारे गांव में एक दूल्हा बना तो बोला कि मारुति आई तबे जाए। तब डोली से बारात जाया करती थी, डोली परिछन होती थी। बाबूजी बेचारे खेत रेहन रखे और मारुति मंगाए। अब मारुति परिछन उछन तो हो गई, थोड़े दूर जाके बंद हो गई। थोड़ी दूर तो गई बेचारी, बंद हो गई। ड्राइवर बोले धक्या। पिताजी उसके बड़े समझदार थे, बोले अरे अरे धकिया धकिया। अरे बोले जब धकिया धकिया के तो बियाह हुई तो तोरी गिरस्ती का हुई रे। माई बाप देखो, वस्तुतः प्रकृति को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। अरे डोली थी, चले जाना चाहिए। अब जो करे भाग में मारुति पर चढ़ के बियाह नहीं लिखल तो बहुत मुश्किल है। अंत में वो डोली पर चढ़ करके ही बेचारा रोता गया। बच्चे थे, ये सब बात आज अचानक मुझे ये पहली बार स्मरण में आई। बाव कहना बच्चे आप न बोलो, बच्चे पढ़ लेते हैं, आप न बोलो। इसलिए कि बच्चे चेहरा पढ़ लेते हैं, बताना नहीं पड़ता है वो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।